वेलकम टू रावल कॉमर्स क्लासेस विद सुधा रावल। कैसे हो बच्चों, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? होप कि बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, मैं इस चैप्टर की ये वीडियो बना रही हूँ। मीन्स मेरा मतलब एक तरह से इस चैप्टर का एंड ही है। टी.एस. गरेवाल बुक 2025 में से करवाऊंगी आपको आज को 2 क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों जो लोन अकाउंट है ना, इसका लोन अकाउंट काफी इम्पोर्टेंट है। तो लोन अकाउंट में आपको बाद में मीन्स जैसे डेथ ऑफ अ पार्टनर का समझाऊंगी, तो उसका और रिटायरमेंट में जो लोन अकाउंट है ऑलमोस्ट सेम होता है। तो मैं लोन अकाउंट की एक अलग वीडियो बनाऊंगी। ठीक है जी। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं बच्चों बड़े अच्छे से बड़े ध्यान से समझना। ये मेरा सम नंबर है 54। ठीक है, 54 की हम स्टेटमेंट लेके चल रहे हैं। मैं यहाँ पे सम नंबर डाल देती हूँ 54। ठीक है, और टी.एस. गरेवाल 2025, ये टी.एस. गरेवाल की बुक का है। टी.एस. गरेवाल की बुक का 2025 का। ठीक है जी। आज मैं 2 सम्स करवाऊंगी और ये सम्स बच्चों बड़े अच्छे से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखो सम नंबर 54, सूरज, पवन एंड कमल आर पार्टनर्स in the ratio of 3:2:1. Their balance sheet as on 31st March 2025 is cash in hand, debtors, stock, furniture, machinery, goodwill. Creditors, general reserve, capital given है. Pawan retired on 1st April 2025 on the following terms. Provisions for doubtful debt is to be raised by 1,000, stock to be reduced by 10%, furniture by 5%. There is an outstanding claim for damages rupees 1100 and it is to be provided for. Creditors are written back by rupees 6,000. Goodwill of the firm is rupees 22,000. Pawan is paid in full. ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखना। Pawan is paid in full with cash brought in by Suraj and Kamal in such a manner that their capital are in proportion to their profit sharing ratio and cash in hand remains at rupees 10,000. Prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet of Suraj and Kamal. ठीक है बच्चों, अभी मैं करवाने लगी 54 और इसके बाद मैं करवाऊंगी सम नंबर 51। ठीक है, उसको भी मैं इससे रिलेट करके आपको समझाऊंगी कैसे करती है। तो बच्चों पहले तो अपने प्रोविजन को इंक्रीज करना है। Let's start revaluation account. Provision is to be raised by, provision को हमने रेज करा 2 debtors, ये थी 3,000, इससे हमने रेज कर दिया 1,000 से। 1,000 से हमारी जो प्रोविजन है वो रेज होगी। स्टॉक इज रिड्यूस्ड बाय 10%, टू स्टॉक 1,800। स्टॉक के बाद है हमारा फर्नीचर बाय 5%, टू फर्नीचर 1,500। ठीक है, देयर इज अ आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर लीगल डैमेजेस, टू क्लेम फॉर डैमेजेस, क्लेम फॉर डैमेजेस ये हमारे पास 1,100 का। ठीक है, क्रेडिटर्स बी रिटर्न बैक मीन्स क्रेडिटर्स आर नॉट टू बी पेड बाय क्रेडिटर्स, ये रुपीज 6,000 के। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब हम निकालते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की, बैलेंसिंग करते हैं। इसमें हमारी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1 है। 6,000 माइनस 2,800 माइनस 1,500 एंड 1,100, ये आता है 600 टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन। 600 इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सूरज, पवन एंड कमल में। सूरज, पवन एंड कमल, कमल रेशियो है 3:2:1। 300, 200 एंड 100, टोटल हमारा ये 6,000 है।
ठीक है जी। अब देखो बच्चों, यहाँ पे मैं वर्किंग नोट्स कर रही हूँ। वर्किंग नोट्स, इनकी रेशियो कौन सी है? सूरज, कमल, ठीक है, और पवन एंड कमल। सूरज, पवन एंड कमल, पवन, कमल। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओपीएसआर है 3:2:1। ठीक है जी। अब रिटायर कौन हो रहा है? रिटायर हो रहा है पवन। पवन, एनपीएसआर, एनपीएसआर हमारे पास, देखो रेशो इज नॉट गिवन, तो हमने शेयर को स्ट्राइक कर दिया। पवन के रिटायर होने पे एनपीएसआर होगी हमारी 3:1। ठीक है, और गेनिंग रेशो क्या आएगी? गेनिंग रेशो भी हमारी आएगी 3:1। ठीक है जी। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, ये बच्चों हमारे पास 22,000 की, 22,000। पवन शेयर, पवन का शेयर कितना है? 22,000 इंटू 2/6। ठीक है, 22,000 इंटू 2/6, तो ये आती है बच्चों 7,333, 7,333। ठीक है, अब देखो, अब हम इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। एंट्री होएगी सूरज, पवन को पे करना है हमने, गुडविल का गुडविल पे करनी है। सूरज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कमल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पवन कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कौन सी रेशो में? गेनिंग रेशो में 3:1 में। बीइंग गुडविल transferred to Pavan account, Pavan's account in gaining ratio by continuing partners। ठीक है, पवन का शेयर कितना बनता था? 7,333, 7,333। 7,333 को इंटू 3/4, ये बनता है 5,500, राउंड ऑफ कर दिया मैंने। ठीक है, और इसका बनता है 18, कमल का बनता है 1833। ठीक है, अब देखो बच्चों, नेक्स्ट चल के इसकी पोस्टिंग करेंगे कैपिटल अकाउंट में। अब देखो, अब मैं बनाने जा रही हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ठीक है, डेबिट में पर्टिकुलर्स, इधर भी लिखा पर्टिकुलर्स। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इनकी कैपिटल कितनी है? कैपिटल है बच्चों 40,000, 40,000, 40,000 एंड 30,000। अब कर लेते हैं गुडविल की पोस्टिंग। सूरज डेबिट, कमल डेबिट टू पवन बाय सूरज एंड कमल्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स। पवन को हमने क्रेडिट कर दिया 7,333 से। अब सूरज और कमल को डेबिट करा, टू पवन लिख के, टू पवन से कैपिटल, सूरज को डेबिट करा 5,500 से,
और कमल को डेबिट करा 1833 से। ठीक है जी। अब देखो बच्चों, अब हम डालते हैं रीवैल्यूएशन गेन। रीवैल्यूएशन गेन 300, 200 एंड 100। अभी हमारे पास जनरल रिजर्व है 12,000 का। जनरल रिजर्व देखो बच्चों, 12,000 का था हमारे पास। 12,000 इंटू 3/6, 6,000। 12,000 इंटू 2/6, 4,000 एंड 2,000। देखो ठीक है। अब देखो बच्चों, मैं कोई एडजस्टमेंट अभी कर नहीं रही हूँ। गुडविल भी है, गुडविल को राइट ऑफ कर लेते हैं। टू गुडविल इसको 3:2:1 में करा। गुडविल हमारे पास कितनी थी? 10,000 की। 10,000 इंटू 3/6, 5,000। 10,000 इंटू 2/6, 3,333। 10,000/6, 1667। देखो ठीक है जी। अब देखो बच्चों, मैं इसमें अभी एडजस्टमेंट नहीं करवा रही हूँ। एडजस्टमेंट अभी बाद में करते हैं। देखो क्या करना है, और कुछ है। जनरल रिजर्व हो गए, गुडविल राइट ऑफ होगी। अब हम इसका सिंपल कैरी डाउन निकालते हैं। टू बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ पे मैंने एक्सटेंडेड जो कैपिटल अकाउंट्स बनाए हैं, ये अभी आपको नेक्स्ट आगे चल के क्लियर कर रही हूँ कि ये क्यों बनाए हैं। ठीक है। देखो बच्चों, 46,300 इधर आ गया। 46,300 माइनस 10,500, तो ये आता है 35,800। 35,800। 40,000 प्लस 7,333 प्लस 4,200, ये आ गया 51,533। ठीक है। 51,533 माइनस करा 3,333, ये आता है 48,200। ठीक है जी। अब देखो बच्चों, इधर आ गया 32,100, इधर भी लिखा 32,100। अब 32,100 में से माइनस करा 1833 एंड 1667, ये आ गया 28,500। ठीक है। अब मैं इसको लिखने लगी हूं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 35,800, 48,200 एंड 28,500। अब पवन रिटायर हो रहा है। पवन को वो कहते हैं इस तरह से पे करना है कि हमारे पास बैंक में 10,000 बच भी जाए, और जो पार्टनर्स हैं, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं नेक्स्ट, उनकी जो कैपिटल है वो न्यू रेशो में भी हो जाए। ठीक है। देखो मैं एक बार बुक से रीड करती हूँ बच्चों। बुक में क्या लिखा हुआ है? पवन इज पेड इन फुल। पवन को फुल पेमेंट करनी है हमने। ठीक है। पवन इज पेड इन फुल with cash brought in by Suraj and Kamal in such a manner that their capital are in proportion to their profit sharing ratio and cash in hand 10,000। हमने इसको इस तरह से पेमेंट करनी है कि हमारे पास 10,000 कैश बच भी जाए, इसको फुल पेमेंट भी हो जाए, और जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी हो जाए, जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं। ठीक है जी। अब देखो बच्चों, आपने क्या करा, पहले इस क्वेश्चन को सिंपल वे से कर लिया। इसका निकाल लिया कैरी डाउन, ये आ गया कैरी डाउन।
35,800, 48,200, 28,500, ये आ गया कैरी डाउन। अब हमने करा, देखो हमने कैपिटल की एडजस्टमेंट करनी है, कैपिटल एडजस्टमेंट, ये हमने यहाँ पे लिखा कैपिटल एडजस्टमेंट। तीनों की हमने कैपिटल ले ली। देखो 35,800 प्लस 48,200 प्लस 28,500 प्लस कैश टू बी रिटेन्ड, जितना कैश रखना है, प्लस कैश टू बी रिटेन्ड, कितना कैश रखना हमने, 10,000 का, माइनस कैश, कैश कह लो या बैंक कह लो, ठीक है, माइनस कैश है इन द बैलेंस शीट, कैश इन द बैलेंस शीट जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है वो कितना है, 18,000, ठीक है। हमने देखो 35,800 प्लस 48,200 प्लस 28,500, ठीक है, रखना कितना था हमने, 10,000, माइनस कितना होगा, 18,000, तो कैपिटल आती है 104,500 की, ठीक है। अब देखो इस 104,500 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 3:1 में, ठीक है, इंटू 3/4, तो ये हमारी होती है 78,375, ठीक है, 104,500 इंटू 3/4, ये आती है 78,375, और दूसरे बदले की आती है 26,125, ठीक है, ये कैपिटल आ गई सूरज की और कैपिटल आ गई कमल की, ठीक है जी। अब हमने इसकी कैपिटल को यहाँ पे लिखा, टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन, सूरज की कैपिटल 78,375 और कमल की कैपिटल 26,125, ठीक है। अब देखो पवन को हमने पे करना था, हम कैसे करेंगे, पहले तो पवन का देखो 48,200, इधर भी हमने इसको लिख दिया, टू कैश लिख दो या टू बैंक लिख दो, ठीक है, टू कैश और टू बैंक, जो मर्जी आप लिख सकते हो। इसमें आ गया 48,200, इसको हमने पे कर दिया, ये हमारा रिटायरिंग पार्टनर है, इसको हमने पे कर दिया। अब देखो इधर कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 78,375 की, 78,375 की। अब लिखा या तो बाय कैश लिख दो या बाय बैंक लिख दो, इसको पैसा लेके सूरज को आना पड़ेगा, 78,375 माइनस 35,800, तो ये आता है 42,575। इसी तरह से अब देखो इधर का बनता है 28,500 कमल का, ठीक है, और कमल की कैपिटल कितनी चाहिए, 26,125, 28,500 माइनस 26,125, तो इसका आता है 2 कैश या 2 बैंक, 2375। देखो बच्चों समझ लग रही है कि नहीं समझ लग रही, फिर मैं आगे चलती हूँ, ठीक है। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, गुडविल की एंट्री ठीक है, बैलेंसेस इन द कैपिटल अकाउंट बच्चों ठीक है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। कमल की कैपिटल यहाँ पे शो हो रही है 78,450 एंड बेटा कैपिटल में थोड़ा सा फर्क आ रहा है, वो मैं देखती हूँ कि किस बात का फर्क आ रहा है, ठीक है। देखो था हमारे पास कितनी कैपिटल थी, 35,800 का आंसर आ गया, 35,800, 48,200, 28, ये मैंने लिखा है 500 और बुक में है 28,600, यहाँ से हम चेक कर लेते हैं,
ठीक है, ये देखो इधर होना चाहिए 28,600। अभी चेक करते हैं, ये था 32,100, 32,100 माइनस 1833 माइनस 1667। ठीक है, तो यहाँ पे आना था 28,600। यहाँ पे मैंने 600 कर दिया, इधर भी मैंने 600 कर दिया। ठीक है, 28,600। बच्चों फॉर्मूला यही है, इधर भी मैंने 28,600 कर दिया। अब मेरे पास कितना आ रहा था, 35,800 प्लस 48,200 प्लस 28,600। ठीक है, प्लस 10,000 और माइनस 18,000। ठीक है, यहाँ पे भी रहता 104,600। 104,600 को डिस्ट्रीब्यूट करा, ठीक है, इंटू 3/4 में, तो ये आता है 78,450। सॉरी बच्चों, कैलकुलेशन में 78,450। और दूसरी साइड पे मेरा आ रहा है 78,450 26,150। ठीक है, ये देखो। ठीक है, सारा मेथड बच्चे सेम ही है। ठीक है, इधर मेरा आ गया, देखो मैंने करा था 78,375, इधर आ रहा है 78,450। ठीक है, 26,150, 26,150, 78,450, 78,450 माइनस करा 35,800, तो ये आता है 42,650, 42,650। हाँ बच्चों 78,450, ठीक है, 78,450 में से मैंने माइनस करा, ठीक है, 78,450 माइनस 35,800, तो ये आ गया 42,650। इसकी पेमेंट जा चुकी है। इधर था 28,600, ठीक है, 28,600 माइनस करा 26,150, तो ये मेरे पास आता है 2450, 2450। ये कैश और बैंक में चला गया। फिर से सुनो बच्चों, मैंने क्या करा, मैंने पहले सिंपल कैपिटल अकाउंट बना लिया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय सूरज कैपिटल। जो ये गुडविल की एंट्री थी वो कर ली, मीन्स एंट्री थी सूरज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कमल डेबिट टू पवन, पवन को क्रेडिट करा, सूरज और कमल को डेबिट करा। फिर रिवेलेशन का गेन बांटा, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करा, पवन जो गुडविल को राइट ऑफ करा, और सिंपल टू बैलेंस कैरी डाउन फाइंड आउट कर ली। अब इसको मैंने बैलेंस ब्रॉट डाउन करा। ठीक है, अब देखो बच्चों कैपिटल की एडजस्टमेंट, ये जो बैलेंसेस आए हैं ना 35,800, 48,200, 28,600, ये इनको प्लस करना है, जितना कैश और बैंक बैलेंस रखना है उसको प्लस करना है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसको माइनस कर देना है। तो ये मेरे पास आ गया 104,600। 104,600 को 3:1 में बांटा, तो ये आ गया 78,450, 26,150। अब मैंने इनको बैलेंस कैरी डाउन करा। बच्चों बैलेंसिंग फिगर देखो, इसको तो पेमेंट ही होगी, पवन को तो पेमेंट ही होगी। अब सूरज का क्या करा, 78,450 हमारे चाहिए था, 78,450 की कैपिटल है कितनी 35,800, तो ये लेके आएगा एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू सूरज कैपिटल। इसकी कैपिटल कितनी चाहिए थी 26,150 की, है कितनी 28,600 की, इसको पे कर दिया। ठीक है, कमल कैपिटल अकाउंट डेबिट या तो टू कैश और टू बैंक। ठीक है, अब बच्चों अगर हम कैश एंड बैंक का अकाउंट बनाते भी है ना, तो हमारे पास कैश एंड बैंक कितना आएगा, वो हमारे पास आएगा 10,000। ठीक है, ये मैं बना के भी दिखा देती हूँ, वैसे इस तरह के क्वेश्चन में बनाने की जरूरत नहीं होती। कैश एंड बैंक अकाउंट या कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। देखो बच्चों, इधर मैंने लिखा डेबिट साइड पे डेबिट क्रेडिट बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो बच्चों बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है हमारे पास, बिगिनिंग में था कैश एट बैंक 18,000। टू कौन लेके आ रहा है पैसा, सूरज, टू सूरज
कैपिटल, कितनी कैपिटल लेके आ रहा है 42,650 की। उसके बाद पे किसको करा है, पवन को, बाय पवन कैपिटल अकाउंट। पवन को कितना पे करा हमने, पवन को पे करा है 48,200। ठीक है जी। पवन को पेमेंट करने के बाद हमने किसको पे करा है, कमल को, बाय कमल कैपिटल। कमल को हमने कितना पे करा है, कमल को हमने पे करा है 2450। अब हम बच्चे देखना, जब हम टोटल करेंगे ना तो हमारे पास बाय बैलेंस कैरी डाउन मीन्स हमारा कैश एट बैंक कितना आएगा 10,000 आएगा। देखो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ 18,000 प्लस 42,650। ठीक है, ये मेरे पास आ गया 60,650 माइनस 48,200 माइनस 2450। तो ये बच्चे बैलेंस कैरी डाउन आ रहा है 10,000। देखो ठीक है जी, समय लगी बच्चों, अच्छे से देख लो। मतलब इसमें कैश एट बैंक बनाने की जरूरत नहीं थी वैसे, पर मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है आपको क्लियर हो जाए। देखो बच्चों क्लियर है क्वेश्चन। अब देखो, अब मैं बनाने जा रही हूँ बैलेंस शीट कैश इन हैंड या कैश ऑब्लिक बैंक कर देती हूँ। ठीक है, ये कितना मेरे पास 10,000। ठीक है जी। अब देखो कैश एट बैंक के बाद मेरे पास डेटर्स हैं 25,000, डेटर्स 25,000 माइनस 4,000, तो ये बचे 21,000 के। इसके बाद बच्चों मेरे पास आ गया स्टॉक। स्टॉक कितने का था, स्टॉक था मेरे पास, स्टॉक है 18,000 का। 18,000, ठीक है, 18,000 माइनस 1,800। ठीक है, ये मेरे पास कितना आता है स्टॉक, स्टॉक आता है मेरे पास 16,200 का। स्टॉक के बाद बच्चों मेरे पास आ गया फर्नीचर। फर्नीचर कितने का था, फर्नीचर गिवन है मेरे पास 30,000 का। ठीक है, 30,000 माइनस 1,500, तो ये आ गया 28,500। इसके बाद फर्नीचर के बाद बच्चों मेरे पास आ गई मशीनरी। ठीक है, मशीनरी थी 70,000 की। देखते हैं मशीनरी में कोई डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन नहीं हुई, तो मशीनरी आ गई मेरे पास 70,000 की। ठीक है, डेटर स्टॉक फर्नीचर में एडजस्टमेंट थी वो मैंने कर दी। ठीक है, क्लेम, लीगल क्लेम, क्लेम फॉर डैमेजेस, ये मेरे पास लाइबिलिटी साइड पे आएगा। क्लेम फॉर डैमेजेस ये बच्चों कितना है, ये है मेरे पास 1100। ठीक है, क्रेडिटर्स कम हो गए हैं। ठीक है, 6,000 से क्रेडिटर्स मेरे पास कितने के थे 46,000 के, माइनस हो गया 6,000, तो ये मेरे पास रह गए 40,000 के। ठीक है जी। अब देखो बच्चों, कैश हो गया, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी सब हो गया है। जनरल रिजर्व हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, अब इसमें लोन अकाउंट नहीं आएगा क्योंकि हमने पवन को पेमेंट कर दी है। कैपिटल कितनी है सूरज की 78,450 और कमल की कैपिटल है 26,150। देखो बच्चों ये मेरा क्वेश्चन था। अभी मैं बैलेंस शीट बनाती हूँ और आपको टैली करवा देती हूँ। 10,000 प्लस 21,000 प्लस 16,200 प्लस 28,500। ठीक है, और प्लस आ गया 70,000, ये मेरे पास आता है टोटल 145,700। ठीक है, दूसरी साइड का मैं टोटल करने जा रही हूँ 1100 प्लस 40,000 प्लस 78,450 एंड प्लस 26,150। बच्चों ये मेरे पास आता है 1,45,700। देखो बच्चों ठीक है, क्लियर है। मेन यहाँ पे पॉइंट कौन सा था, पॉइंट ये था कि कैपिटल को इस तरह से एडजस्ट करना है कि कैपिटल एनपीएसआर में भी हो जाए और जो पार्टनर रिटायरिंग है
उसको पेमेंट भी चली जाए। ठीक है, देखो बच्चों ये मेथड आप फॉलो करना, बहुत इजी मेथड है, अच्छा मेथड है। ठीक है, इसके इस तरह के 2-3 क्वेश्चंस बुक में गिवन है, इलस्ट्रेशंस गिवन है, आप अच्छे से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मेरी क्लास बच्चों में सिर्फ इसलिए आपको पढ़ा रही हूँ ताकि जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर पाते मैं सिर्फ उनको अच्छे से गाइड कर सकूं, जो बच्चे नहीं ट्यूशन ले पाते उनको अच्छे से पढ़ा सकूं। मेरा पर्पस कोई सब्सक्राइबर्स को कोई ऐसा टारगेट नहीं है कि मैं मनी इंक्रीज करूं, पैसा कमाऊं। मैं सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए आई हूं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप मेरे से डिफिकल्टीज भी ले सकते हैं। फोन नंबर मेरा लिखा हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ताकि जो नीडी बच्चे हैं वो अच्छे से कर पाए और आगे मेरे को पेपर्स में, एग्जाम्स में मेरे को इनकरेजमेंट मिले, ताकि मैं जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे से गाइड कर पाऊँ। मेरा सिर्फ बस इतनी सी कोशिश है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।